गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इकोनॉमिक्स में एंड वो है आपका मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन मीन्स टू जॉइन। देखो, मार्केट में अलग अलग लेवल होते हैं एंड उन अलग अलग लेवल में डिफरेंट मार्केट फंक्शनरीज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके रिटेलर्स हो गए, होलसेलर हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट मार्केट फंक्शनरीज है। तो जब ये डिफरेंट मार्केट फंक्शनरीज कैसे हर एक लेवल पर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, वो होता है आपका मार्केट इंटीग्रेशन। डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे, market integration is a process which refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing functions and activities under a single management। कहने का मतलब ये है कि जब आपके अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर आकर काम करते हैं तो वो आपका मार्केट इंटीग्रेशन बोला जाता है। नाउ आपके पास कितने टाइप्स के मार्केट इंटीग्रेशन है? ये बेसिकली मार्केट इंटीग्रेशन आपके पास 3 टाइप्स पे डिवाइड है। फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेकंड है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन, थर्ड है कॉन्ग्लोमरेशन। आइए तो इसे एक एक करके हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देखो, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। जैसे टाटा भी कार बना रहा है एंड महिंद्रा भी कार बना रहा है। तो इस केस में अगर दोनों मैनेजमेंट की सप्लाई यूनिट साथ में आ जाए तो उस केस में क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब सेम फंक्शन होता है बट डिफरेंट मैनेजमेंट होती है। मतलब जब एग्जांपल मैं आपको बता रही थी तो यहाँ 2 मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, आपकी एक महिंद्रा और दूसरी आपकी टाटा। लेकिन फंक्शन वो दोनों ही क्या कर रही थी, कार मैन्युफैक्चरिंग का कर रही थी। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब होता है सेम फंक्शन बट डिफरेंट मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। फॉर्म 1 मैन्युफैक्चरर इन तमिलनाडु, फॉर्म 2 मैन्युफैक्चरर इन केरला। यहाँ पे मैनेजमेंट हैं वो 2 हैं, एक फॉर्म 1 है एक फॉर्म 2 है, लेकिन जो फंक्शन है वो दोनों ही फॉर्म सेम परफॉर्म कर रही है एंड वो फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद आती है सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग यूनिट होते हैं जो मार्केटिंग फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सपोज़ ए कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करती है, बी है वो सेल्स में अच्छा है, सी पैकेजिंग अच्छा करती है। तो जो कंपनी जिसमें बेस्ट है वो उस काम को करती है। इसमें क्या होता है, फंक्शंस तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मैनेजमेंट है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरी होती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज़ योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड सोचते हैं। मतलब एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर दैट रिटेल है। बट हम मैन्युफैक्चरिंग के केस में डिस्ट्रीब्यूशन को ना सोच के रिटेल के बारे में सोच रहे हैं, हम एक स्टेप फॉरवर्ड सोच रहे हैं, तो वो आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाएगा। जब हम एक स्टेप बैकवर्ड सोचेंगे वो आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाएगा। मतलब हम रिटेल से जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ना सोच के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। एंड लास्ट आपके पास आता है बैलेंस्ड इंटीग्रेशन। बैलेंस्ड इंटीग्रेशन होता है जब आप सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है चलते हो। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग है, आफ्टर दैट यू गो टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर दैट यू परफॉर्म रिटेल। ओके, लास्ट आती है इंटीग्रेशन आपके पास कॉन्ग्लोमरेशन। अब कॉन्ग्लोमरेशन किस टाइप की इंटीग्रेशन है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज और एक्टिविटीज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर बट मे यूनिफाइड अंडर अ सिंगल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है बोलने का? इसका मतलब ये है कि जब अलग अलग कंपनी एक ही ओनर के अंडर काम करती है उसे हम कॉन्ग्लोमरेशन बोलते हैं। एंड वो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनका क्या होता है, लिंक बिल्कुल भी नहीं होता है एक दूसरे के साथ।
जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक मैनेजमेंट है रिलायंस, ठीक है। उन्होंने जो है अपना टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रखा है, पेट्रोकेमिकल में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एंड ग्रॉसरी स्टोर में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये सारी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, रिलायंस ही है। सो कॉन्ग्लोमरेशन का कहना है कि कम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज और एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, बट उनकी जो मैनेजमेंट है एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर ही है। ये आप रिलायंस के केस में भी देख रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। सो दिस इज योर मार्केट इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।